नमस्कार साथियों, एडुटेनमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी टेट 2020 की श्रृंखला में आ चुके हम नई वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र, जिसमें हम राज्य सरकार द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को दबा दें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सांप अपने शिकार को कैसे खाता है। तो सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसके विकल्प होते हैं काटकर, चीरकर, निगलकर या फाड़कर। तो इसका जो हमारा विकल्प सही था, निगलकर। दूसरा हमारा प्रश्न है, चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो ये सब प्रक्रियाएं जो हैं भोजन के संरक्षण से संबंधित है। इसमें हम भोजन का विभिन्न तरीक़ों से लंबे समय तक संरक्षण कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कितने तापमान पर दूध का पाश्चुरीकरण होता है। तो दूध का पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हम दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो जिसमें पहले हम दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, उसके बाद 71.7 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करके ठंडा करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, टमाटर एक है, क्या है, फल है, जड़ है, तना है, बीज है, क्या है। तो टमाटर एक फल है। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो प्रारूप था वो 2001 में बना था, और जब इसकी शुरुआत है वर्ष 2004 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसको शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। मतलब किस शरीर का जो वृद्धि और विकास है किस भोजन से होता है। तो वो हमारा प्रोटीन। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। अगर हम बात करें प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत पूछे गए तो सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है, लेकिन मनुष्य की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। किस राज्य में टैपियोका खाया जाता है। तो ये केरल का जो फल है वहाँ पर टैपियोका खाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है 2 अक्टूबर 2014 को। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया एक बीमारी है जो हमारा लौह तत्व की कमी से होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो रोग होता है तो दूषित जल और भोजन से। पोलियो का जो जॉन्डिस जिसको बोलते हैं वो बीमारी जो है दूषित जल और भोजन के सेवन से होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो इसमें जल में जो घुलनशील विटामिन है आपके बी और सी हैं, बी और सी। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो इसमें विटामिन ए, डी, ई, के। 4 विटामिन हैं जो हमारे ए, डी, ई, के वो वसा में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा बनती है। तो मलेरिया की दवा जो है एक कोनेन नाम की दवा होती है जो सिनकोना नामक पेड़ के छाल से बनती है। तो ये मलेरिया की दवा सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया की बीमारी की खोज किसने की थी। तो ये है रोनाल्ड रोस, एक जीव विज्ञानी थे, उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो 12 से 15 ग्राम पर DL होती है। हमारा अगला प्रश्न है, वह पहला कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले पॉलीथीन प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया। अभी हमारे पूरे देश में मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि को बैन कर दिया गया है। तो वो सबसे पहला राज्य जिसने इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया वो हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से होती है। तो जो दूषित जल के पीने से होती है बीमारी वो है टाइफाइड। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। स्कर्वी। तो विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, उनके स्रोत के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर है स्कर्वी। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो वो ये है विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब समुद्री शैवाल से हमें क्या चीज़ प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो उसका उत्तर सही है हमारा आयोडीन। आयोडीन जो हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, चूहों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो चूहों से जो फैलता है रोग, चूहों के काटने से प्लेग नाम की बीमारी फैलती है। जल जनित रोग है। जल जनित का मतलब अशुद्ध जल के पीने से या अशुद्ध जल के सेवन करने से जो है अतिसार नामक रोग होता है, जिसको हम पेचिस भी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है
तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी है, विटामिन बी की कमी से बेरी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है। तो ऐसे ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो विभिन्न विटामिनों की कमी से होती हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो छोटे छोटे बच्चों को जो है बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। इसमें से एक बहुत ही प्रमुख टीका है डीपीटी का। तो जो हमारा दिया जाता है काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस, डीपीटी तीनों जो हैं वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। मक्खियों से कौन सा रोग फैलता है? तो ये पेचिस नाम की बीमारी है जो मक्खियों से फैलती है। तो इस तरीके से हमारी वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू वेरी